ऐसे मंदिर जिस मंदिर का झंडा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, जहां समुंदर के इतने पास होने के बाद भी मंदिर के अंदर एक भी लहर की आवाज नहीं आता है, जहां की मंदिर के ऊपर एक रहस्यमय चक्र है। ये सब एक कहानी नहीं, हकीकत है। मैं बात कर रही हूँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में। एक बहुत बड़ी रहस्यमय मंदिर है। तो पहले हम बात करते हैं इस मंदिर के झंडा होता है, जो ध्वज होता है, उसके बारे में। अगर आप लोग कभी उड़ीसा गए हैं, जगन्नाथपुरी में गए हैं, तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, श्री मंदिर के पास जितने भी मंदिर होंगे, उनका झंडा, उनका ध्वजा एक तरफ लहराता है, श्री मंदिर का ध्वजा उल्टे तरफ लहराता है। मतलब ये हवा का ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, लेकिन इसका रीजन आज तक साइंस ने भी नहीं निकाल पाया है। और ये ध्वजा हर दिन बदला जाता है, और मान्यता है कि अगर एक भी दिन ये ध्वजा नहीं बदला जाता तो 18 सालों के लिए पूरी जगन्नाथ मंदिर बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि इस ध्वजा में जगन्नाथ जी के अलौकिक शक्ति होता है, और ये काम केवल पुरी के चुनरी सेवक या चौला सेवक द्वारा होता है, जो कि 800 वर्षों से ये करते आए हैं। ये सेवक बिना कोई रस्सी सहायता से, बिना कोई हार्नेस से ऊपर चढ़ते हैं, नंगे हाथ और पैरों से। और ये काम वो लोग बारिश हो या धूप हो हर दिन करते रहते हैं, लेकिन ये वो कैसे करते हैं ये किसी को पता नहीं, और सिर्फ यही लोग ही कर सकते हैं, और वो भी लगभग 214 फीट के ऊपर चढ़ना और रोज ये करना। इसको चुनरा सेवा और ध्वजा परिवर्तन सेवा कहा जाता है। अभी बात करते हैं समुद्र के इतने पास होते हुए भी श्री मंदिर के अंदर जाते ही समुद्र की आवाज नहीं आती है, और ये सच है। बाहर जब तक आप रहेंगे आपको समुद्र की आवाज आते ही रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार अंदर गए तो समुद्र जी की आवाज नहीं आती है। मान्यता है कि पुराणों की कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए थे। तभी द्वारपाल के रूप में हनुमान जी खड़े थे, और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि जगन्नाथ जी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन नारद जी ये सोच रहे थे कि इस वक्त जगन्नाथ जी विश्राम कैसे कर सकते हैं। फिर वो कुछ समय के बाद अंदर गए और जगन्नाथ जी को बहुत परेशानी में देखा। तो तभी जगन्नाथ जी को नारद जी ने इसका कारण पूछा। जगन्नाथ जी बोले कि रात भर समुद्र आवाज से वो सो नहीं पाते हैं, और इसी वक्त हनुमान जी ये बात सुन चुके थे। फिर वो सीधा गए समुद्र जी के पास और उनको अनुरोध किए कि आप इतना आवाज नहीं कीजिए। फिर समुद्र जी ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है। जब हवा पवन देवता पवन करते हैं तभी मेरा आवाज आगे तक जाता है, मेरा आवाज आता है। तभी हनुमान जी फिर से गए पवन जी के पास, और वो बोले कि इस ओर आप पवन मत कीजिए, हवा मत कीजिए। तो फिर पवन देवता बोले कि ऐसा नहीं कर सकते, वो सृष्टि के ऑपोजिट होगा ये, और कुछ नाश भी हो सकता है। पवन देवता ने बोले अगर आप श्री मंदिर के चारों ओर हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये आवाज अंदर तक नहीं जा सकता। उसी दिन से हनुमान जी श्री मंदिर के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे, और इसीलिए मंदिर का ध्वजा उल्टा हवा के उल्टे ओर लहराता है। इसीलिए सभी मंदिर से अलग है श्री मंदिर, हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है वो ध्वजा। जैसे ही बाहर तक सुनाई देता है समुद्र जी का आवाज, और वो अंदर नहीं जाता है। और एक मान्यता के हिसाब से हनुमान जी अपने कान रख के रहते हैं बाहर सिंह द्वार में, और उनको कान पटा हनुमान जी बोलते हैं। आज भी वो बात प्रचलित है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में।
बात करते हैं वो रहस्यमय चक्र के बारे में, जिसको नील चक्र कहा जाता है और बहुत लोग उसको जगन्नाथ जी के सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी डायरेक्शन में जाए और वो नील चक्र को देखे, तो वो नील चक्र आपकी ओर ही देखता रहता है। और ये कैसे पॉसिबल था ये भी पता नहीं, क्योंकि वो बहुत भारी और बहुत ही बड़ा है और उसको उस वक़्त कैसे इतने ऊपर तक जाके प्रतिष्ठित किया, ये भी किसी को मालूम नहीं है। चक्र को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये का प्रतीक होता है और वो प्रतीक है नवगुंजर रूप, जो कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का ही रूप है। तो ये एक कथा है महाभारत के समय पर, जब युद्ध खत्म हुआ, अर्जुन जी को बहुत घमंड हो गया अपने बल के ऊपर, तो वो गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए। उसी वक्त उन्होंने एक अजीब सा प्राणी देखा, जिसका सिर मुर्गी है, गर्दन मोर की है और पीठ पे बैल की ओभर था, कमर शेर की थी, पूंछ सांप की थी, 3 पैर हाथी, बाघ और हिरन की थी। एक हाथ था मनुष्य का, जिसमें कमल का फूल था। अजीब जीव को देख के अर्जुन जी बहुत डर गए थे। उसी वक्त उन्होंने अपना गांडीव उठाया ही था, तभी श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और उनको बोला कि ये मेरा नवगुंजर रूप है। गुंजर का ये रूप हमको ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड का हर जीव भी भगवान का ही रूप होता है। कुछ ही रहस्य था जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। सारे रहस्य है वो मैं आगे के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जय जगन्नाथ।